बच्चों, अब हम जानेंगे कि रस के अंग प्रत्येक को हर एक को खोल खोल कर समझेंगे बिल्कुल, ताकि आपको कोई दिक्कत न आए। इस कारण मैं सबसे पहले रस के अंग लेके आया हूँ यहाँ पर अवयव। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्थायी भाव, अगर आपको ध्यान हो, जिसकी कुल संख्या मैंने बताई थी 11, लेकिन सबसे पहले थे ये 9 और बाद में विद्वानों ने बढ़ा के इनको 11 बना दिया था। और पाठ्यक्रम में हमारे कितने हैं? केवल 6 हैं। अब सबसे पहले जाने स्थायी भाव होता क्या है। देखिए, मानव हृदय में वासना रूप में स्थित, कि मानव के मन में वासना के रूप में हमेशा स्थित होते हैं, ये छुपे रहते हैं, लेकिन ये मूल भाव होते हैं, मुख्य रूप से भाव होते हैं, और यही जागृत होते हैं जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं, जो स्थिर रहें। इसी कारण स्थायी नाम है इनका, जो किसी विरोधी भाव से न छिपे। जब मैंने बताया था संचारी के बारे में, आपको ध्यान होगा कि संचारी भाव इसकी सहायता करने आते हैं, इनको दबाने नहीं आते। और क्यों नहीं? क्योंकि वो चीजें इनको दबा नहीं पाती हैं। तो जो न छिपे, आरंभ से अंत तक रहने वाला, जो जितनी भी बड़ी पोइम होगी शुरू से लेकर लास्ट तक अगर हम पढ़ेंगे तो शुरू से लेकर लास्ट तक बना रहेगा। जैसे हमने अपनी गोपियों वाली पोइम पढ़ी सूरदास के पद, तो उसमें जो था वियोग श्रृंगार रस हमेशा बना रहा शुरू से लेकर लास्ट तक। बीच में और बातें भी आई, हास्य रस भी आया था, वो उस पर जब व्यंग कर रही थी तब हंसी भी आ रही थी, हमें दुख भी हो रहा था उनकी हालात के ऊपर, और भी बहुत सी बातें अंदर आई थी। लेकिन वो सब चीजें उस श्रृंगार रस को दबा नहीं पाई, मतलब वो श्रृंगार रस आरंभ से अंत तक वहां पर बना रहा। ठीक है। और इसे ही जागृत कर और भावों से मिलाकर परिपक्व करके रस में बदला जाता है। मतलब इसे ही जागृत किया जाता है। स्थायी भाव को पहले बता चुका हूं कि हम मुख्य रूप से स्थायी भाव को ही जागृत करते हैं। कि हमारे रस के जो और भाव होते हैं, कौन से? विभाव, अनुभाव और संचारी, इन्हीं को तीनों को मिलाकर के ये स्थायी भाव पैदा होता है। ठीक है। ये सबसे अंतिम अवस्था होती है। तो इसी को ही मजबूती प्रदान करते हैं कौन कौन? जो विभाव होता है, जो अनुभाव होता है, जो संचारी होता है, जिसके बारे में आगे बताया जाएगा। तो स्थायी कुल मिला के सबसे आसान शब्दों में कि जो स्थित रहे, बना रहे हमेशा, उसको हम स्थायी भाव बोलते हैं। तो स्थायी भाव का संबंधित प्रश्न हमारा पक्का एक आएगा ही आएगा। वो कौन कौन से हो गए, ये हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो 11 के 11, कि जैसे देखिए आप यहाँ ध्यान से, सबसे पहला जो रस होता है हमारा श्रृंगार होता है। श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति, जिसका मतलब प्रेम होता है। दूसरा रस हास्य, जिसका मतलब स्थायी भाव होता है हास, मतलब हंसी। तीसरा रस करुण, करुण का मतलब शोक, इसका स्थायी भाव शोक होता है, जिसका मतलब दुख होता है। अगला रस रौद्र, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है, जो अमर्ष भी बोलते हैं जिसको। अगला रस वीर, वीर का जो होता है स्थायी भाव वो उत्साह होता है, जिसका जोश भी होता है। और अंतिम जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो है वात्सल्य। वात्सल्य होता है बच्चे के प्रति प्रेम, शिशु प्रेम में लिखा हुआ यहाँ पर। और वत्सल जो होता है इसका स्थायी भाव होता है। बच्चों, ये रस, ये इसका स्थायी भाव हमारे परीक्षा में एक इनमें से पक्का आएगा ही आएगा। वो पूछेगा कि किस रस का कौन सा स्थायी भाव है, तो आपको ये चीज पक्का आनी ही आनी चाहिए। वो उल्टा भी पूछ सकता है कि ये स्थायी भाव किस रस का है, तो ये चीज भी आपको आनी ही आनी चाहिए। इसके अलावा ये जो है बाकी बच गए, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं कि ऐसे ही इस रसों का भी स्थायी भाव अपने आप में होते हैं। कि भयानक का भय मतलब डर, अद्भुत का विस्मय मतलब हैरानी, विभत्स होता है जो चीजें मन को खराब कर दें, उसको जुगुप्सा बोलते हैं। शांत होता है शम या निर्वेद, वैराग्य, और भक्ति का होता है ईश्वर से प्रेम। तो ये इनके स्थायी भाव हैं। लेकिन हमारे काम के सबसे मुख्य ये हैं, जिसपे टिक हमने लगा रखे हैं। तो यही हमारे स्थायी भाव, जो बीच में भी हमारे लिखे हुए नीले पेन से, तो यही हमारे स्थायी भाव होते हैं। मतलब जो चीज हमेशा स्थित रहे, टिकी रहे, जो पूरी कविता में पूरी तरीके से एक तरीके से बनी रहे, जो पूरी कविता से न डिगे। अब हम क्या करते हैं, स्थायी भाव के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हम जानते हैं कि स्थायी भाव किसके अंदर पैदा होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, जब हम रामलीला देख के आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जब वहां पर उसमें एक सीन आता है, क्या कि जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है, मेघनाथ उसको मारता है, तो लक्ष्मण बेहोश हो जाता है। और उस समय राम बहुत मतलब ज्यादा दुखी होते हैं और विलाप करते हैं। तो देखिए, यही सीन क्या होता है जब हमारे मोहल्ले में रामलीला होती है या आस पड़ोस में रामलीला होता है, तो यही सीन वहां पर दिखाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये स्थायी भाव किस में पैदा हुआ था, मतलब वो रस किस में पैदा हुआ था। एक तो हमारा राम था वास्तविक, जो कभी रहा था, जो वास्तव में लक्ष्मण का भाई था, जिसके ऊपर स्टोरी बनी हुई, सारी कहानियां किताबें लिखी हुई। एक तो वास्तविक राम, वो वास्तव में रोया था जब लक्ष्मण को तीर लगा था। दूसरी चीज, राम की उसी चीज को, उसी भावना को कवि ने इतने अच्छे भाव से लिखा कि
अपने अंदर भी उसने वही भाव लेके आए और तभी तो वो लिख पाया। क्योंकि अगर कवि के अंदर वो भाव नहीं आ पाए जो राम के अंदर थे उस समय, तो कवि फिर वो ऐसी रचना नहीं कर पाता है। जब वो उसी दुख को अपने मन में अनुभूत कर लेता है, तभी उसी चीज को अपनी कविता में स्थान दे पाता है, तभी उसकी रचना महान बन पाती, जैसे तुलसीदास की बन पाई, वरना वो रचना किसी काम की नहीं होती है। तो मतलब अब वो जो स्थायी भाव था, कौन सा, दुख वाला, करुण वाला, वो किसके अंदर आ गया, कवि के अंदर आ गया। लेकिन अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसी कवि की रचना को पढ़ करके हमारे जो रामलीला के कलाकार होते हैं, मतलब जो नट होते हैं, जो राम का अभिनय कर रहे होते हैं, जो पात्र होते हैं, करेक्टर होते हैं, वो भी जब वो सीन आता है लक्ष्मण के शक्ति लगने वाला, तो वो भी उस चीज को बिल्कुल इतने अच्छे से हमारे सामने दिखाते हैं कि वो राम के समान ही विलाप करता है। वो कोई भी हो सकता है, उसका नाम अलग होता है, लेकिन हम भी उसको उस समय राम माने हुए हैं। वो इतना अच्छा रोल प्ले कर रहा है और वो भी स्वयं को राम माने हुए है। वो अपने रोल के साथ तभी न्याय कर पाएगा जब वो राम के समान ही वहां पे विलाप करेगा, वरना उसका अभिनय खराब कहा जाएगा। तो मतलब अब वही स्थायी भाव कवि से होता हुआ कहां तक पहुंच गया, नट तक पहुंच गया, मतलब उस पात्र तक पहुंच गया। अब क्या होता है, अब दृष्टा, अब मतलब हम आ गए देखने वाले, या तो आप या मैं, हम भी उस रामलीला को देख रहे होते हैं। और बच्चों ध्यान दो कि वहां पर जो भाव, जो करुणा, जो दया नट के अंदर आई हुई थी, जो विलाप कर रहा था, जो दुख नट के अंदर था, वही दुख हमारे अंदर था। क्योंकि हम भी क्या कर रहे थे, उसी दुख को महसूस कर रहे थे। वो राम वाला वही दुख कहां तक पहुंच गया, दृष्टा तक पहुंच गया, देखने वाले तक पहुंच गया, हमारे तक पहुंच गया, और हम भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं। लेकिन आगे ध्यान देना कि जैसे ही हमने गर्दन उठा के चारों तरफ देखा, तो देखा कि केवल हम ही दुखी नहीं है उस सीन को देख करके, बल्कि सर्वजन, सभी व्यक्ति क्या है, उस सीन को देख करके दुखी हैं। मतलब वो जो दुख शुरुआत में कितने हजार साल पहले राम को हुआ था, वही दुख आज चल करके कहां तक पहुंच गया, सर्वजन तक, सभी जनों तक पहुंच गया। तो ये क्या था फिर, ये स्थायी भाव था किसका, राम का, कवि का, नट का, दृष्टा का, या सर्वजन का? तो बच्चों मैंने बताया कि ये सभी का था, ये सभी जनों का था। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि केवल राम के अंदर ही दुख का वाला भाव थोड़ी था, हम सभी के अंदर ही है। और वो भाव हमारे अंदर सुप्त अवस्था में होते हैं, और जब हम काव्य को देखते, सुनते या पढ़ते हैं, तो वही भाव हमारे अंदर भी जागृत हो जाते हैं। और वही इन सभी के साथ भी हुआ। और इसी प्रक्रिया को रस के अंदर क्या नाम देते हैं, इसी प्रक्रिया को रस के अंदर साधारणीकरण का नाम दिया जाता है। कि सभी का क्या हो गया, साधारणीकरण, मतलब सभी लोगों तक, साधारण लोगों तक भी ये चीज क्या हो गई, पहुंच गई, सभी के अंदर ही समान रूप से फैल गई। तो इसी को नाम दिया गया साधारणीकरण। और ये जो है राम, कवि, नट, दृष्टा और सर्वजन, ये अपने आप में कहलाएंगे सहृदय। मतलब इन सभी का हृदय क्या है, समान है उस समय में, उस राम का भी, उस कवि का भी, उस रोल प्ले करने वाले का भी, देखने वाले का भी, और सभी लोगों का। मतलब सबका हृदय क्या है, यहाँ पर सभी का हृदय समान है, सब में समान रूप से भाव आया हुआ है। इसी कारण लिखा हुआ है समान हृदय भाव वाले। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैंने पहले बताया था आपसे कि इसी को आश्रय बोलते हैं। मतलब जो रस को महसूस करता है उसे क्या बोलते हैं, हम आश्रय बोलते हैं। तो बच्चों ये था रस का भाव का विस्तार, स्थायी भाव का विस्तार, कि कैसे वो स्थायी भाव राम से होकर कितने हजार साल पहले का आज हम तक पहुंचा हुआ है साधारणीकरण के तरीके से। और आज हम भी क्या बन जाते हैं, उसके साथ सहृदय बन जाते हैं। इसी कारण हम भी क्या कहलाते हैं, आश्रय कहलाते हैं। मतलब रस को हम भी, उस करुण रस को हम भी आज महसूस करते हैं, उस शोक, मतलब जो स्थायी भाव है उसको आज हम भी महसूस करते हैं। तो बच्चों ये था स्थायी भाव का विस्तार। अब ये नीचे की बाकी बची पंक्ति को देखते हैं। किसी रस का स्थायी भाव दूसरे रस में संचारी भाव भी बन सकता है। मतलब हमने आपको समझाए थे, एक बार देखिए आप, यहाँ पर हमने समझाए थे कि ये जो है हमारे स्थायी भाव हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर रस के ये स्थायी भाव हैं। तो हास्य का मतलब जो है क्या है, अपने आप में हंसी जो है स्थायी भाव है। लेकिन अगर श्रृंगार रस के अंदर किसी को हंसी आ जाए, नायक या नायिका को, तो फिर वो उसका स्थायी भाव नहीं होगा हंसी, वो उसके संचारी भाव के अंदर चली जाएगी। मतलब वो प्रेम को, अगर नायिका हंसेगी तो प्रेम को परिपक्व बनाने के लिए मतलब हंसी उसको आएगी, लेकिन मजबूत किसको करेगी, वो प्रेम को करेगी, और फिर वो हंसी लुप्त हो जाएगी। और मुख्य रूप से स्थायी भाव तो क्या बना रहेगा, प्रेम ही बना रहेगा। मतलब यही बात कि किसी रस का स्थायी भाव, जैसे यहाँ पर हंसी, दूसरे रस के अंदर जाकर के, श्रृंगार रस के अंदर जाकर के क्या बन सकता है, अपने आप में संचारी भाव भी बन सकता है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई, संचारी भाव में मैं इस बात को समझाऊंगा। तो आशा करता हूं आपको क्या है, स्थायी भाव जो है वो समझ में आया होगा। अब हम अपना अगला भाव समझते हैं, विभाव। देखिए ध्यान से,